हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सही है, मस्त एकदम सब फर्स्ट क्लास। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर्स और टॉपिक सब पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट, कैपेसिटर कंप्लीट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट। अब हम लोग मैग्नेटिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसमें भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आज एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक, एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक। यह आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है, ठीक। और ये जो टॉपिक हमारा है वो है एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या हो गया? एम्पियर्स लॉ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि क्या पता है इस टॉपिक के बारे में, कुछ पता है तो बताइए आप हमको, नहीं पता है तो हम स्टार्ट करते हैं, समझिए, ठीक। तो हम यहाँ कुछ चीज़ें लिखे हुए हैं उसको समझिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। जैसा कि लिखा हुआ है, एंड्रे मैरी एम्पियर डिस्कवर ए लॉ बाय विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। एंड्रे मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, एंड्रे मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जो कि एक लॉ डिस्कवर किए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है, वो भी क्या है? करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। मतलब कि एक जगह बहुत सारा करंट पास कर रहा है, ठीक, एक जगह बहुत सारा करंट पास कर रहा है, कुछ पॉजिटिव करंट है, कुछ निगेटिव करंट है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस करंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो करंट का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है करंट, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके बारे में हमको बताता है ये लॉ, ठीक। इसी के नाम, उसके बाद क्या कहता है? Hence its name is एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ। और एंड्रे मैरी एम्पियर के ही नाम पे इस लॉ का नाम रखा गया एम्पियर लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ। बात समझ में आए? अब इस लॉ के अनुसार या इस लॉ के अकॉर्डिंग हम इस समझते क्या है, होता क्या है, ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है हम लोग समझ में आया कि अभी तक तो पूरा क्लियर नहीं है, ठीक। अभी तक तो बस पता है कि एंड्रे मैरी एम्पियर क्या किए, एक लॉ डिस्कवर किए जो कि इलेक्ट्रिक करंट के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसके बारे में बताता है। लेकिन वह लॉ है क्या? मान तो समझ के एक बताए, लेकिन वह लॉ क्या है? तो यहाँ पे हम अभी लिखे नहीं है, बताए नहीं है आपको, अब हम बताएंगे कि यह लॉ क्या कहता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कहते हैं, इसको क्या समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए आप लोग क्या करें, इस चीज़ को लिखें और उसके बाद हम लिखवाएंगे कि इस लॉ यह क्या कहता है और उस लॉ का फॉर्मूला क्या है। चलिए इसको नोट कीजिए पहले आप। चलिए तो अब समझते हैं कि एम्पियर्स लॉ जो है वो कहता क्या है अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक, उस लॉ के हिसाब से होता क्या है, सारा चीज़ के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो कहता क्या है, द लाइन इंटीग्रल और सर्कुलेशन, लाइन इंटीग्रल सर्कुलेशन, इसी चीज़ को कहते हैं। ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये साइन आपको दिख रहा है ये वाला, इसी को कहते हैं द लाइन इंटीग्रल या सर्कुलेशन, ठीक, ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक करंट्स along the circumference of a closed planar loop is equal to the mu naught times of algebraic sum of total electric current enclosed by the given closed planar loop keeping the electric field in it constant। क्या था समझ में नहीं आया, क्या इतना कहानी लिख दिए, समझ नहीं आया। अब समझते हैं कि कहता क्या है, ठीक। यह जो कहानी हम समझाए हैं उसको हम फिगर के अकॉर्डिंग समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो समझिए क्या कह रहा है, धीरे ये फिगर देखिए और आपको सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा। यहाँ पे जो फिगर बना के दिए हैं वो देखिए, इस जो बड़ा सा इंग्लिश में जो डिफिनीशन बोले हैं वो समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है? द लाइन इंटीग्रल सर्कुलेशन ऑफ बी डॉट डी एल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहा है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके लाइन इंटीग्रल, मतलब जो भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम एक
फिक्स सरफेस मानकर उसका लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, मतलब कि उसको एक क्लोज सरफेस मान लेंगे, ठीक, उसको एक क्लोज सरफेस मान लेंगे और उस क्लोज सरफेस के सरकमफ्रेंस मतलब आउटर पॉइंट के जो लाइन पे, आउटर पॉइंट के लाइन पे जितना करंट आ रहा है या जा रहा है वो क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स होता है कि जितना करंट आया गया उसके समेशन का। बात समझिए क्या कहना है, एकदम समझिए कि कोई भी क्या है, एम्पियर्स लॉ या सर्किटल लॉ क्या कहता है कि कोई भी मेरा जो क्लोज सर्कुलर लूप है, वायर का क्लोज सर्कुलर लूप है, उसके सरकमफ्रेंस मतलब उसकी जो लाइन होता है उसके अंदर जितना भी करंट आ रहा है या जा रहा है वह किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम से जितना करंट आ रहा है या जा रहा है उसके समेशन का। उसी को हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बी डॉट डी एल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो भी लाइन सर्कुलर, ये जो क्या है सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन किसका है, बी डॉट डी एल का। बी डॉट डी एल क्या है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड उस सरकमफ्रेंस के लाइन से जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वह बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक करंट अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ द क्लोज प्लेनर लूप, जो भी करंट आ रहा है जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इसमें फील्ड में इस सरकमफ्रेंस के अलोंग वह किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स के अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक करंट इनक्लोज बाय द गिवन प्लेनर लूप, जो भी इलेक्ट्रिक करंट होगा उसके समेशन के म्यू नॉट टाइम्स होगा, ठीक। और बोल रहा है कि यह हमारा जो लुकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स कांस्टेंट, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इस चीज में वह मेरा कांस्टेंट मान लेंगे, कांस्टेंट मान के हम चलेंगे। तो यही कहानी का मतलब है कि एक क्लोज प्लेनर सर्कुलर लूप में, क्लोज प्लेनर सर्कुलर लूप में जो कि वायर का बना है उसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेशन में जितना भी करंट आ रहा है या जा रहा है वह किसके इक्वल होगा, वह होगा म्यू नॉट टाइम्स किसके, तो जितना करंट आ रहा है या जा रहा है उसके समेशन के। बात समझ में, यही कहानी था, इसी किस कहानी का सार का होगा। और इसको फार्मूला के टर्म में क्या लिखेंगे कि लाइन इंटीग्रल, मतलब इस लाइन के जो इंटीग्रल में जितना भी करंट आ रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इस लेंथ में अकॉर्डिंग, इस लेंथ के अकॉर्डिंग आ रहा है वह म्यू नॉट टाइम्स होता है कि जितना करंट है उसके समेशन का। बात समझ में आया, तो यही कहानी है पूरा एम्पियर सर्किटल लॉ का या एम्पियर्स लॉ का। बात समझ में आया। अब इसमें जो चीजें हैं ये पूरा जो फार्मूला है कंप्लीट नहीं है, वैसे ये फार्मूला कंप्लीट है लेकिन इसको अगर इस जो फिगर हम समझाए हैं उसके टर्म में कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं हम लोग, उसको लिखते हैं। बात समझिए, उसको हम लोग समझते हैं और उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो अंग्रेजी भाषा में हम ये चीज़ लिखे हैं वो आपको लिखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही लिख के आना है, क्योंकि यह इतना पेचीदा है कि आपको समझाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। आप खुद की भाषा में लिखोगे तो सामने वाला जो एग्जामिनर है वो आपका बात समझे नहीं समझे इसका गारंटी नहीं है, ठीक। ये लेकिन यहाँ से समझ में आएगा कि जो आप बता दीजिएगा लाइन इंटीग्रल सर्कुलेशन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, जो भी करंट आ रहा है जा रहा है वह किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल होगा जितना भी करंट आ रहा है समेशन के, जो भी करंट होगा उस क्लोज सर्कुलर लूप में जितना करंट आ रहा है जा रहा है उसके समेशन के इक्वल होगा। तो ये आपको भी समझ में आ रहा है और उसको भी समझ में आएगा, लेकिन आप जो लिखिएगा उसका गारंटी नहीं है। तो हम सजेस्ट करेंगे यही लिखिए, बाकी आप लिख सकते हैं अपना, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो एम्पियर्स लॉ में जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे उसको क्या कहते हैं, ठीक। तो फिर से वही एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे कल वाला कि आपके पास बंदूक है, ठीक। आप जंगल में शिकार करने गए, सामने शेर आ गया, तो आपको बंदूक चलाना आता होगा तब ना आप उस शेर को मारिएगा, नहीं तो शेर आपको खा जाएगा। वही बात है कि एम्पियर्स लॉ हमको पता है क्या होता है, फार्मूला भी पता है, लेकिन उसमें जो टर्म्स दिए हुए हैं वही पता नहीं है, तो कैसे होगा। मतलब बंदूक तो है, जंगल भी में गए हुए हैं लेकिन बंदूक चलाने नहीं आता है, तब तो आप मरोगे। वही बात है, तो हमको जानना होगा कि फार्मूला में जो टर्म्स दिया हुआ है उसको क्या क्या कहते हैं, उसको वो क्या होता है ये समझेंगे। तो जैसे कि हम बता रहे हैं कि क्या था फार्मूला, एम्पियर्स लॉ क्या था, इंटीग्रल सर्कुलेशन बी डॉट डी एल
म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब देखिए क्या है, तो बी सबसे पहले देखते हैं बी क्या है। ये वाला साइन क्या है, सर्कुलेशन है क्या, या लाइन इंटीग्रल है, ठीक, सर्कुलेशन है या लाइन इंटीग्रल है उसको कहते हैं। बी क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है। बी क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है। डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ एम्पीरियल लूप और क्लोज लूप इट्स डायरेक्शन। जो डीएल है वह स्मॉल लेंथ है उस सर्कमफ्रेंस, मतलब इस जो सर्किल आपको ये दिख रहा है इसका छोटा सा लेंथ होगा उस सर्कमफ्रेंस का, और उसी के डायरेक्ट जो करंट का होगा उसी के करंट के अलोंग ही उसका डायरेक्शन होगा, ठीक, उस करंट के अलोंग ही उसका डायरेक्शन होगा। ये उसके बाद आपको इस बीच में थीटा नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कहीं थीटा दिया रहे तो आप जैसे कि यहाँ पे समझा देते हैं आपको कि मान लीजिए इधर है, ठीक, मान लीजिए इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर के डायरेक्शन में है, ठीक, और जो करंट जा रहा है वो डीएल लेंथ इसके डायरेक्शन में है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो वो एंगल ही को हम लोग क्या मान ली, और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, बी माने थे, ठीक, और उसी जगह छोटा सा लेंथ डीएल हम लोग मान लेंगे, उसी जगह हम लोग छोटा सा लेंथ डीएल भी मान लेंगे। तो यही जो मैग्नेटिक फील्ड और जो डिस्टेंस लेंथ का जो डायरेक्शन है उसके बीच में जो एंगल होगा उसी को हम लोग थीटा बोलेंगे, एंगल बिटवीन जो लेंथ स्मॉल छोटा और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक। आई इनक्लोज क्या है, मेन सबसे टर्म यही है, आई इनक्लोज। आई इनक्लोज जो टर्म है वो क्या है, तो वो है अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट्स इनक्लोज बाय एम्पीरियन लूप और क्लोज एम्पीरियन लूप। जो इलेक्ट्रिक करंट का जो पूरा सम है, जो भी सर्कुलर रूप में जितना भी इलेक्ट्रिक करंट है उसका सम है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो जोड़ने के बाद पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिक बात थी उसके बारे में, तो अब सारा चीज़ डिटेल में बताया जा रहा है, तो आप इसको क्या करें, नोट करें और आगे उसके बाद हम आपको कुछ इसके बारे में, हाँ एक सवाल और है कि यहाँ पे हम लिखे हैं एम्पीरियल लूप या क्लोज प्लेनर लूप, उसको क्या कहते हैं, वो क्या होता है, तो वो भी समझाएंगे। तो थोड़ा देर रुकिए और उसके बाद हम लोग ये भी हम समझाएंगे। तो इसको एम्पीरियल लूप किसको कहते हैं या क्लोज प्लेनर लूप किसको कहते हैं वो भी हम समझा देंगे। तो चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए। तो हम जैसा कि पूछ रहे थे और समझा रहे थे कि पीछे जो एम्पियर लूप या सर्कुलर लूप का बात आ रहा था वो क्या है, वो क्या है वो समझना है। ये वही चीज़ है, ये जो क्लोज लूप है, ये एम्पियर लूप है, उसको क्या कहते हैं, वो क्या चीज़ है जो बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं, या इसी चीज़ को क्या है, क्यों है, जरूरी क्या है इसका, तो जरूरी है समझते क्या है कि द एम्पियर लूप उसको कहते हैं द क्लोज प्लेनर लूप इन विच एम्पियर्स लॉ और सर्किटल लॉ इज वैलिड इज नोन एज एम्पियर लूप। ऐसा लूप जहाँ पे, ऐसा क्लोज लूप जहाँ पे एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ वो वैलिड हो। ये जो सर्कुलर लूप नहीं हो, सर्कुलर लूप तो बहुत तरह का होता है, ठीक, लेकिन ऐसा लूप जहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर्स लॉ वैलिड हो उसी को हम लोग एम्पियर लूप कहेंगे या क्लोज सर्किटल लूप कहेंगे। बात समझ में आए। और वह किस तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं कि यह सर्कुलर हो या किसी तरह का हो, यह हो सकता है इट इज एनी शेप साइज, यह किसी तरह का हो सकता है, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हम लोग लेते हैं, टेक करते हैं, ठीक, हम लोग जनरली सर्कुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर लेके चलते हैं, वो ईजी होता है, ठीक। और जो बता रहे थे बार बार कि बी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, इंटीग्रल ऑफ सर्कुलर इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, वो जो बार बार आई इनक्लोज, जो करंट इनक्लोज आ रहा था वह यही चीज है। अब हम आपको एक चीज समझाना चाहेंगे कि जो क्रॉस से है वो क्या है, वो अंदर जा रहा है, ठीक, और जो डॉट से यहाँ पे डिनोट किया गया सर्कुलर में वो बाहर जा रहा है। तो जो क्रॉस से जो करंट डिनोट किया गया है वो करंट अंदर जा रहा है और जो डॉट इससे डिनोट किया है वो करंट बाहर आ रहा है। तो इससे आपको यह फॉर्मूला पता चलता है कि इनक्लोज है, और जो अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, तो अंदर वाले को हम पॉजिटिव मानेंगे और बाहर जा रहा है उसको निगेटिव मानेंगे। तो हम लिखेंगे जो अंदर कौन कौन जा रहा है, आई प्लस
I3 प्लस I4, क्योंकि यह अंदर जा रहा है और बाहर कौन जा रहा है, I2 प्लस I3 I2 प्लस I5। तो जो जो करंट बाहर जा रहा है उसको घटा देंगे, जो करंट अंदर जा रहा है उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसी को मान सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग जो करंट अंदर जाता है उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं और जो करंट बाहर जाता है उसको निगेटिव लेके चलते हैं। और एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो करंट दिया हुआ है I8, I7, I6, जिसमें I8 और I6 बाहर जा रहा है, इसको क्यों नहीं घटाए, I7 अंदर जा रहा है, इसको क्यों नहीं प्लस किए, क्योंकि इसीलिए क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ एम्पियर लूप में ही वैलिड है, और यह तो ये जो करंट है वो एम्पियर लूप के लिए बाहर है। बात में है, एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर्स लॉ एम्पियर्स लूप के ही अंदर वैलिड है, बाकी बाहर का करंट कुछ भी हमको से मतलब नहीं है। तो इसीलिए इस चीज को हम लोग इग्नोर किए, इस चीज को इंक्लूड नहीं किए। यह कंफ्यूजन के लिए देता है एग्जाम सब में बस, बट हम लोग समझदार है और समझदारी से काम करेंगे और समझेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, टाटा बाय बाय, और इसको नोट कीजिए, नोटिस प्लीज।